हेलो प्यारे बच्चों, अंगद सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज फिर एक नई वीडियो के साथ। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा गुणनखंड कहना। किसका गुणनखंड? अंकों का गुणनखंड। जैसे बच्चों आप एलसीएम निकालते हो ना, कई संख्याओं का एलसीएम निकालते हो, तो आपको अगर गुणनखंड कहना आता होगा तो आप उनका एलसीएम निकाल सकते हो। अगर आपको गुणनखंड कहना नहीं आता है तो आप उनका एलसीएम नहीं निकाल पाओगे। अब गुणनखंड कहना कैसे सीखोगे? तो गुणनखंड कहना अगर आपको भी नहीं आता है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। मैं 100% गारंटी लेता हूँ बच्चों, अगर आप मेरी ये वीडियो एक बार देख लेते हो, ईमानदारी से बिना भगाए एक बार देख लेते हो, तो आज के बाद आपको गुणनखंड सर्च करने की कहीं भी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बस एक बार यकीन करके देख लो, 100% मैं आपको आज गुणनखंड का डर जो आपके अंदर छिपा हुआ है मैं आपको निकाल दूँगा। ओके, चलिए अब देखिए, सबसे पहले मैंने दो छोटे छोटे आंकड़ों को लिया है यहाँ पे। इसके बाद हम एक बड़ा वाला सॉल्व करेंगे जिसमें आपको और भी उसमें सिखाऊंगा। ओके, तो पहले छोटा छोटा हल करिए। देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा गया है 48, तो 48 लिखा गया है, तो आइए हम इसका गुणनखंड करते हैं। देखिए बच्चों, ये आपकी क्या है? सम संख्या है। अब सम संख्या कैसे पहचानोगे? अगर किसी भी संख्या के लास्ट में आपका 0 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4, 6, 8 आ रहे हैं, तो ये सभी क्या होती हैं? सम संख्याएं होती हैं। तो लास्ट में हम इकाई वाला अंक देखेंगे, इतना याद रखना। तो लास्ट में 8 है तो सम संख्या है। ओके, तो यहाँ पे मैं सम लिख देता हूँ, यानी कि सम संख्या। तो जब भी सम संख्या आएगी तो आप उसे कितने से करोगे? आप 2 से यहाँ पे काटोगे। चलिए अब देखिए, आइए 2 से काटते हैं, यानी कि 2 से भाग देंगे। काटने का मतलब होता है भाग देना। देखिए, 2 दूनी कितना हो गया आपका? 4 हो गया। तो जितनी बार जाएगा वो लिखते हैं, यानी कि आप 4 में 2 से भाग कर रहे हो तो कितनी बार में 4 आया? 2 दूनी 4, यानी कि 2 बार में आ रहा है। चलिए अब 8 कितनी बार में आएगा? 2 चौका 8, यानी कि 4 बार में, तो यहाँ पे आप 4 लिखोगे। फिर देखिए लास्ट में 4 है, तो 4 है तो 2 से कटेगा, तो 2 से फिर काटो। तो 2 में 2 का भाग कितनी बार? 1 बार, क्योंकि 2 1 के 2, 2 1 के 2, 2 दूनी 4 हो गया। फिर देखिए लास्ट में 2 है तो 2 से ही कटेगा। तो 1 में तो भाग अब जाएगा नहीं भाई, 1 छोटा हो गया तो आप 2 से भाग नहीं दे सकते हो। आप अब इन दोनों में दोगे, यानी कि 12 में भाग दोगे। तो 2 छक्के 12, 6 बार गया। फिर देखिए 6 है तो 2 से कटेगा, 2 त्याई 6, क्योंकि 2 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 3 बार में 6 आएगा, तो 2 त्याई कितना हो गया? 6। अब यहाँ पे 3 आ गया, तो 3 किससे कटेगा? 3 खुद 3 से कटेगा, इतना आप भी जानते हो। तो 3 3 से ही कटेगा, 3 1 के 3, यानी कि 1 बार गया, 3 1 के 3 हो गया। ये आपका क्या है बच्चों? गुणनखंड है। आ गया पहला वाला। चलिए अब आइए इस दूसरे वाले को हल करते हैं। तो मैं फिर से लिख लेता हूँ 210, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं था। लास्ट में 0 है तो किससे कटेगा? 2 से कटेगा, तो 2 से काटो। 2 में 2 का भाग 1 बार, यानी कि 2 1 के 2। अब देखो यहीं पे बच्चों को दिक्कत होती है, यहीं पे वे बच जाते हैं। अगर लगाना भी जानते हैं और ये तरीका नहीं मालूम है तो बच्चे यहीं पे बच जाते हैं। बचते कैसे हैं? आइए हम दिखाते हैं। उन्होंने तो 2 1 के 2 कर दिया। अब क्या होता है, 1 में भाग नहीं जा रहा है तो वे सोचते हैं कि आइए हम इनको भी साथ में ले लेते हैं, और 2 पचे 10, यानी कि यहाँ पे 15 लिख देते हैं। तो क्या यहाँ पे अगर 5 लिख दोगे तो ये पूरा का पूरा 15 हो गया, और 15 का गुणा 2 में कराओगे तो क्या आपका 210 आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा तो गलत हो गया, क्योंकि भाई ये तिरछा गुणा कराने के बाद यही संख्या आनी चाहिए। देखिए 24 का गुणा 2 में कराओगे 48, 12 का गुणा 2 में कराओगे तो 12 दूनी 24, फिर 6 का गुणा 2 में कराओगे 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, अब 1 तिक्के 3, यानी कि ऐसे करा करके चेक कर लिया करिए। ऐसे कोई नहीं आपको बताएगा कि ये तरीका कि ऐसे चेक करते हैं। चेक करना कोई नहीं बताया होगा आपको, जितनी वीडियो आप देखे होंगे। तो ऐसे ही लगाया जाता है। कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको अगर सीख जाओगे तो कितना ही बड़ा क्यों नहीं गुणनखंड रहेगा, आप उनको आसानी से हल कर पाओगे। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पे अब हम क्या करें, तो ध्यान देना, जब भी बीच में कहीं भाग ना जाए
और साथ में दूसरा अंक लेना पड़े तो पहले एक लड्डू यानी कि प्रसाद खिला दो, इसके बाद अब इनको आप ले सकते हो। अगर शुरू में होता, अगर यहाँ पे भाग ना गया होता तो हम नहीं लेते, जीरो नहीं लिखते, लेकिन बीच में जब भी कहीं भाग ना जाए, दूसरा भी अंक साथ में लेना पड़े तो पहले एक जीरो दे दो, इसके बाद इनको साथ में लेकर के भाग करो। अब देखिए 10 हो गया तो 2 पछे 10। अब जैसे ही आप 105 का गुणा 2 में कराओगे तो आपका 210 ही आएगा, चाहे तो करा के चेक कर लेना। अब देखिए लास्ट में आपका आ गया कितना, 5। तो ध्यान देना बच्चों, जब आपके लास्ट में 1 आ जाए और 5 आ जाए और 7 आ जाए तो पहले इनको 3 से काट लेना। कितने से? 3 से चेक कर लेना। अगर 3 से भाग नहीं जा रहा है तो आप अगली संख्या 5 से काटोगे तो वैसे तो भाग जाएगा। 1 5 7 में जब भी आपका लास्ट अंक 1 हो या फिर 5 हो या फिर 7 हो, यानी लास्ट का यहीं किनारे वाला बोल रहे हैं, तो 3 से आजमा लेना। 3 से नहीं कट रहा है तो अगली संख्या से काट लेना। और एक चीज़ याद रखना, अगर आपके लास्ट में 0 हो और 5 हो तो ए हमेशा बच्चों 5 से कटता है, ये भी याद रखना। अब लास्ट में देखिए 5 है तो एक बार मैं 3 से चेक कर लेता हूँ। अगर हमारा 3 से नहीं कटा तो डेफिनेटली हमारा 5 से ज़रूर कटेगा। ये 100% 0 और 5 वाले अंक जो लास्ट में होते हैं वे 5 से ज़रूर कटते हैं। तो आइए पहले मैं एक बार 3 से चेक करता हूँ, क्योंकि 2 के बाद 3 की ही बारी है। तो 3 से चेक करोगे, 3 त्रिका 9 हो गया, इसमें एक बचा, ए हो गया आपका कितना, 15 से आ जाएगा। देखिए ये 10 है तो 3 का पहाड़ा पढ़ो, 10 से ज़्यादा ना हो तो 3 त्रिका 9, 3 चौका 12 ज़्यादा हो गया, 3 त्रिका 9 यानी कि 3 त्रिका 9, 3 ही बार जाएगा 10 में भाग 3 का, तो 3 त्रिका 9 हुआ। लेकिन ये क्या था, 10 था ना, ये 10 था, 3 त्रिका 9 हुआ तो 10 में से 9 घटाओगे 1 बचेगा ना। तो यहाँ पे जो 1 बचता है ना बच्चों, अगली वाली जो संख्या होती है उसके आगे लिख देते हैं। जैसे अगली संख्या 5 है तो इसमें 1 बच गया 10 में, तो यहाँ पे आप 1 लिख दोगे, जो भी बचेगा वहाँ पे लिख दोगे। अगर 2 बचता तो यहाँ पे 2 लिख के 25 कर लेते, 1 बचा है तो 1 लिख के 15 कर लेंगे। अब ये पूरा का पूरा 15 हो गया, तो 3 का पहाड़ा पढ़िए, 15 से ज़्यादा ना हो तो 3 पचे 15, 5 बार गया। अब फिर देखिए लास्ट में हमारा क्या है, 5 है, तो हम देख लेते हैं क्या 3 से कटता है। तो 3 1 के 3, ये तो पूरा का पूरा हो गया, तो नहीं 5 नहीं आएगा। अब देखिए जब 3 से नहीं कटा तो 100% 5 से ज़रूर कटेगा। तो आइए 5 से काटते हैं। तो 5 के पहाड़े में हम जानते हैं बच्चों 35 आता है, क्योंकि 5 सत्ते 35 होता है। क्योंकि 3 में तो भाग जाएगा नहीं, तो हम इसको साथ में लेंगे तो क्या हमको 0 बढ़ाना पड़ेगा? नहीं, पहली बार रहेगा, शुरू में रहेगा तो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन बीच में होता तो 0 बढ़ाना पड़ता। तो 5 सत्ते 35 और 700 भाई 7 से कटेगा ही। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। तो आइए एक गुणनखंड और लेते हैं, थोड़ा सा ज़बरदस्त, ताकि आप भी अच्छे तरीके से और सीख जाओ। देखिए बच्चों, आपका तीसरा क्वेश्चन है 38 25, यानी कि इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। अब देखिए लास्ट में 5 है, तो क्या एक बार मैं 3 से चेक कर लूँ? अगर 3 से नहीं कटेगा तो हम 5 से काटेंगे। मैं 2 से क्यों नहीं काटूँगा? क्योंकि सम संख्या नहीं है, लास्ट में ना तो 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है, तो सम संख्या नहीं, 2 से नहीं काटोगे, 3 से चेक कर लो। देखिए मैं एक बार मन में चेक कर लेता हूँ, 3 1 के 3, 3 दूनी 6, इसमें आपका 2 बचा हो गया 22, 3 सत्ते 21, 1 बचा हो गया 15, 3 पचे 15, कट जाएगा 3 से। तो देखिए 3 1 के 3, इसमें तो भाग चला गया, इसमें कुछ नहीं बचा। अब देखिए 8 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा? तो 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, ज़्यादा हो गया ना, तो 3 दूनी 6 सिर्फ 2 बार, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 2 लिख दोगे। अब देखिए ये 8 था, 3 दूनी 6 हुआ, तो 8 में से 6 घटाओगे आपका 2 बचेगा। तो मैंने बताया था कि जो उसके आगे वाली संख्या होती है, जैसे कि यहाँ पर आगे उसके 2 है, तो इसमें 8 में 2 बचा हुआ है, तो ये जो 2 बचता है ना वह अगली संख्या के आगे लिखते हैं, यानी कि 22 हो गया। अब ये पूरा का पूरा जो 2 था अब 22 हो गया। तो 22 में 3 का पहाड़ा कितनी बार, यानी कि 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 3 सत्ते 21 होता है, तो 3 सत्ते 21, लेकिन ये तो 22 था, 3 सत्ते 21 हुआ, तो 1 बचा ना इसमें, तो ये जो 1 बचा है 5 के आगे 1 लिख दो तो 15 हो गया ना।
तो 3 पचे 15 ऐसे लगाते हैं। चलिए अब देखिए फिर लास्ट में 5 है तो हम 3 से भाग करते हैं। देखिए 1 में जाएगा नहीं तो हम इस संख्या भी साथ में लेंगे यानी कि 12 हो जाएगा। तो 3 चौका 12, इतने का पूरा 4 हो चुका है। अब 7 में आइए तो 3 का भाग 7 में कितनी बार, तो 3 दूनी 6 2 बार, क्योंकि 3 तिरिक्का 9 हो जाएगा ना, तो 3 दूनी 6 हुआ। लेकिन ये तो 7 था तो इसमें 1 बचा हुआ है, तो जो 1 बचा है वह 5 के आगे लिख दो तो 15 हो गया ना, तो 3 पचे 15। फिर आगे देखिए, फिर 3 से काटिए तो 3 देखिए 4 है ना, तो 4 में 3 का भाग कितनी बार, 3 1 के 3, क्योंकि 3 दूनी 6 ज़्यादा हो जाएगा। तो 3 1 के 3 हुआ, ये 4 था तो इसमें 1 बचा हुआ है, तो 1 को अगर मैं 2 के आगे लिख दूँ तो 12 हो गया, तो 3 चौका 12। अब इसमें कुछ भी नहीं बचा। अब यहाँ पे देखो गलती क्या हुई, 3 चौका 12 तो हो गया, लेकिन ये पूरा का पूरा 5 थोड़ी ना कटेगा, नहीं कटेगा ना। अब क्या करोगे, यहाँ से आपने 3 से भाग दिया, गलती हो गई, हम पहले चेक नहीं किए, तो अब भाग नहीं जाएगा 3 से, तो डायरेक्ट अब 5 से भाग करोगे, 3 से नहीं करोगे। ओके, तो पहले ऐसे चेक कर लिया करिए। अब देखिए तो 4 में तो वैसे भी नहीं जा रहा है भाग, क्योंकि छोटा है, तो 42 को एक साथ लेंगे तो 5 8 40, 5 8 40 हुआ। लेकिन ये तो 42 था ना, तो इसमें आपका 2 बचा हुआ है, तो 5 के आगे 2 लिख दूँ तो 25 हो गया, तो 5 पचे 25। देखो ना कैसे आ रहा है, यहाँ भले गलती हो गई लेकिन सीखने को आपको कुछ ना कुछ तो मिला है। अब लास्ट में फिर 5 है तो 5 से कटेगा ज़रूर। तो देखिए 8 में 5 का भाग कितनी बार, 1 बार, क्योंकि 5 1 के 5, 5 दूनी 10 तो ज़्यादा हो गया, तो 5 1 के 5। अब 5 1 के 5 हुआ, ये तो 8 था ना, तो 8 में से 5 घटाओगे 3 आएगा, तो 5 के आगे मैं 3 लिख दूँ तो 35 हो गया, तो 5 7 35। अब देखिए 17 आया है, तो 17 भाई 17 से ही कटता है, याद रखना। तो ऐसे ही बच्चों गुणनखंड करते हैं। अगर बच्चों आज आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, आपको यहाँ पे सच में जैसे मैं बोला था कि 100% आपको आ जाएगा, अगर आ चुका है तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा, वे भी अच्छे से सीख लें कि गुणनखंड कैसे करते हैं। लोग क्यों नहीं बताते हैं कि इसका इसमें गुणा करने के बाद ए आएगा, क्योंकि यही तरीका है बच्चों इसको चेक करने कि मैं सही चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ। तो जब भी आपको डाउट लगे आप ऐसे तिरछा गुणा करके देख लेंगे कि हमारा ए आ रहा है कि नहीं, यानी कि इसका इसमें ए, इसका इसमें ए, ऐसे करते हैं चेक। तो बच्चों चलो मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।